नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टुडेज वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक इक्वेशन के रूट्स दिए होते थे और उनके इक्वेशन बताने होते थे, तो वो हमने कर लिया था। इसके बाद अब जब बात आती है कि आप बिना इक्वेशन को सोल्व किए, बिना उसके रूट फाइंड किए, आप उसके नेचर को कैसे बताएंगे। नेचर क्या होता है बेसिकली, कि वो रूट होते किस प्रकार के हैं। कोई भी किस तरीके का व्यक्ति है तो वो क्या होता है, उसका नेचर ही तो बताता है। ऐसे ही इक्वेशन किस तरीके की है तो वो उसका नेचर बताएगा कौन, रूट्स। ठीक है, तो रूट का जैसा नेचर होगा उसी तरीके की इक्वेशन होगी। तो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, नेचर ऑफ रूट। तो रूट्स, सबसे पहले तो आप नंबर सिस्टम में अगर बात करेंगे, हमें नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बतानी है। तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर कितने कैसे होते हैं, या तो रियल होते हैं, और जो आपने नहीं पढ़े हैं अभी तक, अनरियल या फिर इमेजिनरी। ठीक है, दो ही बातें होती है, या तो रियल या फिर इमेजिनरी। तो आपके टॉपिक, आपका जो सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें आपने क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स पढ़े हैं। तो आपको इसके ऊपर काम करना है। ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल हैं या नहीं। इफ रियल और नॉट, ये क्या है, रियल इक्वेशन के रूट का नेचर है। अगर इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो वो इक्वेशन में आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, बिना उसके रूट्स फाइंड किए। ठीक है, दूसरी चीज़ इमेजिनरी। देखो, आप जब रूट फाइंड करते हो तो इमेजिनरी रूट आप फाइंड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आप नहीं जानते हो कि ये किस तरीके से रियल होते हैं। तो इक्वेशन के रूट आप तभी फाइंड कर पाओगे जब उसके रियल रूट्स होंगे, जो आपने अभी तक पढ़ा है, अभी तक की आपकी स्टडी के ऊपर। इमेजिनरी रूट फाइंड आप नहीं कर पाओगे। रियल रूट्स में क्या आता है, अब रूट्स के अंदर मैंने आपको एक रील में एक वो बताया था, डिस्क्रिमिनेंट रूल। ठीक है, तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसी की हेल्प से हम यहाँ पे रूट्स का नेचर बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, यही क्या है, रूट्स का नेचर है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे हमारी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ले लेते हैं चलो कैपिटल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन के लिए हमें रूट फाइंड करने हैं, और इसके रूट्स देखो, आप एक तो टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हो, अभी तक आप कैसे करते हो, टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते आए हो। लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है, ये हमारा, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाई सी अपॉन 2a। ये जो नेगेटिव है ये b है, यहाँ पे b को नेगेटिव लेना है। ठीक है, b की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें आप ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए बी सी की वैल्यू आप जानते हो, पिछले क्लासेस में डिस्कस हो चुकी हैं। तो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास दोनों ही रूट्स आ जाएंगे। टू रूट्स क्यों आएंगे इससे, क्योंकि ये यहाँ पे एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करूँ, और ये वैल्यू किसके लिए होती है, एक्स के लिए होती है। एक्स इक्वल टू, डिस्टिंक्ट रूट की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट रूट्स, इसी की हेल्प से बताएंगे। x इक्वल टू माइनस बी, एक बार तो बीच में यहाँ पे हमें प्लस लेना है, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट हमारा ये हो जाएगा, और दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी, और पहले प्लस ले लिया था तो इस बार क्या लेना है, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो माइनस है यहाँ पे नहीं है, ये b के साथ में है, ये बात ध्यान रखनी है।
अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है। तो ये क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन की पावर कितनी है, 2, मतलब डिग्री कितनी है, 2। जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स पॉसिबल होते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिग्री 2 है तो हमेशा रियल रूट होंगे। डिग्री 2 होने के बाद उसके इमेजिनरी रूट भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 डिस्टिंक्ट रूट क्या होंगे, ये होंगे। अब ये वैल्यू रियल होगी या इमेजिनरी होगी, ये डिपेंड करती है किस बात के ऊपर, ये डिपेंड करती है हमारे इस रूट वाली वैल्यू के ऊपर। ये जो रूट वाली वैल्यू है, ठीक है, आपको अगर मैं कभी भी, आपने कभी पढ़ा हो जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। 9 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर पाते हो। ऐसे ही अब आप मुझे बताओ, क्या आप किसी नंबर का स्क्वायर करके -4 लेके आ सकते हो? आप किसी नंबर का स्क्वायर करिए और -4 आ जाए, क्या कभी ऐसा हुआ है? आप सोचिए अपने आप, कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर किया है और वो आपका -4 आ जाए, नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हम तो रूट में -4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी -4। ये बात सही है, आएगी बिल्कुल, लेकिन कोई आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो रूट में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप उसका स्क्वायर करिए और उसका स्क्वायर रूट एक नेगेटिव नंबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको समझने के लिए क्या मिलेगा कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव नंबर, तो रियल में ये नहीं होता है, नॉट रियल। ठीक है, ये कभी भी रियल नहीं होगा, ऐसा नंबर हमेशा इमेजिनरी होता है। आपके सिलेबस में इमेजिनरी नहीं है, आप 11th क्लास में जाओगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कभी भी रूट का जो फंक्शन होता है ये नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, रूट कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी बात, अब जब ये रूट नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू अगर मैं देखूं, नंबर लाइन में यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, ये नंबर लाइन हो गई, ये ओरिजिन, इधर को जाएंगे +∞ और इधर को आएंगे -∞। अब इस लाइन के ऊपर आप मुझे बताइए नेगेटिव नंबर कहाँ पे मिलेंगे? आप 0 से थोड़ा सा भी इधर चलिए तो इधर सभी नंबर क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। अब इधर चलेंगे तो सभी नंबर कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। बात समझ आई? समझ गए हो तो बताइए। ठीक है, अगर 0 से इधर चलेंगे <0 नेगेटिव, 0 भी अगर आ जाए, अगर रूट के अंदर 0 भी आ जाए तो 0 तो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो 0 अगर आ गई तो उसके लिए हम इसको कहेंगे कि रियल है। ठीक है, तो अगर <0 है तो ही नेगेटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं होगा। तो अब आप आइए यहाँ पर, चलिए यही बता देता हूँ। देखिए, जब भी ये रूट वाली वैल्यू, जब भी ये रूट वाली वैल्यू क्या है, b² - 4ac, ये अगर 0 से लेस हो जाए, <0, तो ये हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे नो रियल रूट आएंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ। अब आप कहेंगे कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो कहीं पे देखा ही नहीं लिखा हुआ, हमने तो डिस्क्रिमिनेंट देखा है। तो मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है ये, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बेसिकली इसको d² भी लिखते हैं, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्या हो गया, अगर ये 0 से लेस आ गया तो हमारा एक भी रियल रूट नहीं होगा। अब इधर आ जाइए, और अगर ये वाली वैल्यू कौन सी, b² - 4ac, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम कहेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट। तब हम क्या बोलेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ तक की कहानी अभी तक आपको समझ में आई होगी, रियल और नॉट रियल, नो रियल रूट एग्जिस्ट और रियल रूट एग्जिस्ट।
अगर ये वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट हम जिसको बोल रहे हैं 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो जाए तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, ये नीचे वाला रहने देता हूँ अभी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या कंडीशन दिख रही है, 2 दिखाई दे रही है। यहाँ जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था उसमें प्लस माइनस लिखा हुआ था, तो एक बार हमने प्लस लिया था और एक बार यहाँ पे माइनस ले लिया, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूल आ गए। ऐसे ही ये भी 2 कंडीशंस कंबाइन होकर लिखी हुई हैं। इसमें एक कंडीशन तो हमारी क्या है, b² - 4ac = 0, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, b² - 4ac > 0। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, मैं फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार छोटा सा उसमें लिख देता हूँ। अरे यार, चलिए सारा ही लिखता हूँ इधर थोड़ा सा छोटे फॉर्म में। एक बार तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, और एक बार क्या आएगी x = -b माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखिए जब आप इस केस को देखेंगे, जब आप इस केस को देख रहे हैं b² - 4ac क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा -b प्लस रूट में 0, यहाँ पे -b प्लस रूट में 0 और ओपन में 2a, और ये क्या हो जाएगा -b अपॉन 2a, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -b अपॉन 2a। तो जब आप 0 को माइनस करोगे तो आपका ये जो पहले वाला है माइनस में से b में से अगर आप 0 माइनस करोगे तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, या प्लस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पहले वाला नंबर सेम रह जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ से भी वैल्यू सेम आएगी और यहाँ से भी वैल्यू सेम आएगी। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, ये इसका नेचर हो गया। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर ये 0 से बड़ा है तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, कुछ भी वैल्यू रहेगी। अगर आपके पास b² की वैल्यू मान लो 4 है, आप इसमें से -0.1 भी करेंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा, या आप इसमें 4 में प्लस में 0.1 भी करेंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मिल जाए, मान लो 10 मिल गया, 10 मिल जाए तो भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो आपको b में से कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या हुआ, नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको कराएंगे। तो अगर आपको बिना सॉल्व किए रूट ऑफ नेचर बताना है तो आपको क्या करना है, केवल ये वाली टर्म सोल्व करेंगे, b² - 4ac। इसको हम बोलते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेंट रूल से भी, डिस्क्रिमिनेंट रूल भी होता है। तो इसी को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 0 से बड़ी आएगी, छोटी आएगी, या 0 के इक्वल आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे कि रियल रूट है। अगर ये 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट, 0 से बड़ी आ जाएगी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और अगर 0 से कम आ जाए, छोटी आ जाए तो नो रियल रूट। ये है नेचर ऑफ रूट। ये 3 ही तरीके का नेचर है। ये क्या है, 3 ही तरीके का नेचर है, और ये तीनों ही आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। और ये बहुत ईजी टैकल करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ना इनमें टाइम लगता है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत पड़ती। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपके याद है तो आपको टर्म स्प्लिटिंग में भी जोर नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपसे नेचर ऑफ रूट भी नहीं पूछा है, आपसे रूट फाइंड करने के लिए कहे, तब भी आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं कट होगा।
चलिए अब एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज 4.3 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 है, तो आप क्या करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब उनको आप क्या करिए, फाइंड करिए। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तब आप क्या करोगे, पहले तो इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे। इक्वेशन कंपेयर किससे होगी, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और यहाँ पे लिखना कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी कितनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू हुई 2, x का कोफिशिएंट है b, विद साइन आपको ये करना है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, और c की वैल्यू कितनी है, ये जो बच गया x और एक्स स्क्वायर से अलावा वो सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, इन सब की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, बाय डिस्क्रिमिनेंट रूल आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब उठा के वैल्यू रखिए, b की वैल्यू कितनी है, -3, तो आपको यहाँ पे -3 का स्क्वायर करना है, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, सोल्व करेंगे 9 माइनस 4 टू जा 8 और 8 5 जा 40, तो ये क्या आएगा, -31। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। ये लेस देन 0 आ गया, तो हमने क्या कहा था, क्या कंडीशन आई है, सो इक्वेशन 1 हैज नो रियल रूट। और अगर रियल रूट नहीं है तो फाइंड करने की कोई बात आएगी ही नहीं, क्योंकि फाइंड आपको कब करना था, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो यहाँ पे तो हमारे इमेजिनरी रूट था, इमेजिनरी आ रही है वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू 0 से कम आई है, तो इमेजिनरी है तो हमें फाइंड भी नहीं करनी पड़ेगी, और यहीं तक कि आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मैं यहाँ पे बस इक्वेशन चेंज करूँगा, बाकी कुछ नहीं चेंज करने वाला हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन में बस वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सब ऐसे ही होना है, और ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, और देखते हैं वो वैल्यू यही आएगी या नहीं। चलिए देखो क्या इक्वेशन है, 3x स्क्वायर, इस बार आपकी इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और +4 इक्वल टू 0। इसी को इक्वेशन 1 मान लेंगे और कंपेयर करेंगे सेम इसी इक्वेशन के साथ। ये आपको याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 3 है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होगी, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -4√3। ये वैल्यू आपको विद साइन लेनी होती है। c की वैल्यू क्या है, जो बच गया x और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, वो सब c की वैल्यू है। ठीक है, बाय डिस्क्रिमिनेंट रूल अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर -4 तो b की वैल्यू कितनी थी, -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, करिए सोल्व।
4 4 जा 16 और ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट हटेगा इसका 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसके लिए हम ये क्या बोलेंगे, इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन 1 हैज़ क्या, क्योंकि 2 रूट्स हैं तो हैव लिखेंगे, हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब क्योंकि ये रूट कैसे आए हैं, रियल रूट आए हैं, अगर रियल आए हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड भी करने पड़ेंगे। अब जब हमें ये फाइंड करने पड़ेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, अरे हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें पुट करिए वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमें क्या करनी है, माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस, और b कितना है -4√3, तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे -4√3 प्लस माइनस रूट में ये वैल्यू कितनी आई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेना, और ये वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इतना कर देंगे, और ये अपॉन में क्या है 2a, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब करिए सोल्व, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 अपॉन 2, या एक काम करिए 6 ही कर दीजिए इसको, तो चलिए अभी मत करिए, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 2√3 अपॉन 3 x की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 0 है, वही रहने दीजिए। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2√3 एंड 2√3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है, इसको चलो रहने दो यहाँ पे। तो देखिए कुछ भी नहीं करना होता, ये वैल्यू आपको दोबारा से यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ से उठा के रख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और इसका थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन का, बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, आज का मेन पर्पज़ था कि आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट रूल समझ आ जाए, रूट्स फाइंड करने आ जाए। बाकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, बाकी जो डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी हमें क्या करना है इसमें, तो चलिए एक चीज़ और बताने वाला था मैं आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। हाँ, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कहेंगे कि आया कहाँ से है, तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था श्रीधर आचार्य। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है ये किसने दिया है, एक हमारे मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो आपको ये बात अगर नहीं पता है तो आप इसको अपने नॉलेज में डाल लेना, क्योंकि क्या होता है कि आजकल एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, वो आपको नए नए वर्ड्स के ऊपर फंसाता है। अगर आपको वर्ड नहीं पता है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, जबकि ये चीज़ आपको आती होगी, डिस्क्रिमिनेंट रूल या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन अगर उसने ये वाला नाम दे दिया तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको नहीं कर पाओगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये नाम आपको बता दिया, बस आपको अपने नॉलेज डोमेन में इसको रखना है, और ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।